जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए व्याकरण का एक नया पाठ जिसका नाम है लिंग। प्यारे बच्चों, इस पाठ में हम लिंग के बारे में जानेंगे कि लिंग कहते किसे हैं, लिंग की परिभाषा क्या होती है, लिंग के भेद कितने होते हैं और हम लिंग की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और लिंग के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, यह किसका चित्र है? यह एक परिवार का चित्र है और परिवार के मुखिया यहाँ पे कौन हैं? दादाजी, दादी जी, हमारे पिताजी, माताजी, चाची जी, चाचा जी, प्यारे दीदी, भैया और दुलारे से भाई बहन। तो प्यारे बच्चों, इस परिवार के चित्र में दादाजी, चाचा जी, पिताजी, भैया, भाई, ये सभी शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? प्यारे बच्चों, ये सभी शब्द आते हैं पुरुष जाति के अंतर्गत। और दादी जी, चाची जी, माता जी, दीदी, बहन और ये सभी शब्द आते हैं स्त्री जाति के अंतर्गत। तो समझ में आपको इसमें अंतर समझ में आया कि कुछ शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं और कुछ शब्द स्त्री जाति के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब हम लोग लिंग की परिभाषा के माध्यम से इसके बारे में जानते हैं। स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द, ध्यान देना बच्चों, संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। जैसे माताजी, पिताजी, भाई, बहन, ये सभी क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। और माताजी, पिताजी, भाई, बहन इत्यादि से हम इनके लिंगों की पहचान भी कर सकते हैं कि यह किस लिंग के अंतर्गत आते हैं, यानी किस जाति के अंतर्गत आते हैं, स्त्री जाति के अंतर्गत आते हैं या पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं लिंग के भेद। प्यारे बच्चों, लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की परिभाषा, पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे दादाजी, भाई, मोर आदि। उसी प्रकार स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे दादी जी, बहन, मोरनी इत्यादि। चलिए अब आगे हम कुछ शब्दों के माध्यम से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों में अंतर समझते हैं। ये किसका चित्र है? यह चित्र है पिताजी और माताजी का। पिताजी पुल्लिंग जाति के अंतर्गत आएंगे और माताजी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगी। पति, पत्नी। प्यारे बच्चों, पति किस जाति के अंतर्गत आएगा? पुल्लिंग के अंतर्गत। और पत्नी अंतर्गत। इसी प्रकार बेटा पुल्लिंग शब्द, बेटी स्त्रीलिंग। लड़का पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग। दादी जी स्त्रीलिंग और दादाजी पुल्लिंग। बूढ़ा पुल्लिंग, बुढ़िया स्त्रीलिंग। धोबी पुल्लिंग, धोबिन स्त्रीलिंग। प्यारे बच्चों, यदि हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करनी है तो हम क्रिया शब्दों से भी इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे धोबी कपड़े धुल रहा है, यहाँ पे क्रिया शब्द में रहा है का प्रयोग होगा। और धोबिन कपड़े धुल रही है, यहाँ पे क्रिया शब्द में रही है का प्रयोग होगा। उसी प्रकार माली
पौधे लगा रहा है। मालिन पौधों को सींच रही है। सेठ सेठ बहुत धनी है। सेठानी सेठानी बहुत सुंदर है। देवता देवी, राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी। राजकुमार कौन सा शब्द है? पुल्लिंग। और राजकुमारी कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग। शेर शेर जंगल का राजा है। कभी हम बोलते हैं शेर जंगल की रानी है? नहीं, क्योंकि शेर क्या है? पुल्लिंग शब्द है। और शेरनी शेरनी जंगल की क्या हुई? रानी हुई ना। बकरी, प्यारे बच्चों, बकरी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। बकरा पुल्लिंग शब्द। चूहा चूहा कुर्ता उतर गया। चूहिया कुर्ता कुतर गई। मुर्गा मुर्गा क्या देता है? बांग। और मुर्गी क्या देती है? अंडे। मुर्गा मुर्गी। मोर मोरनी, मोर नाचता है और मोरनी मोरनी कभी नृत्य नहीं करती है, क्योंकि मोर के पंख होते हैं, वह नृत्य करती है। तो चलो कुछ और शब्दों का हम अभ्यास करें। हिरन हिरनी, बछड़ा बछिया, गायक गायिका, नौकर नौकरानी, अध्यापक अध्यापिका, घोड़ा घोड़ी, हंस हंसनी, ऊंट ऊंटनी, दूल्हा दुल्हन, श्रीमान श्रीमती। तो प्यारे बच्चों, जितने शब्दों का हमने आज अभ्यास कराया, उन शब्दों को आप पढ़ेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, उसे लिखकर उसका अभ्यास करेंगे और वीडियो को देख देख कर बार बार उसे पढ़ने का भी अभ्यास करेंगे। तो अगले वीडियो में मैं कुछ नया लेकर आऊंगी। तब तक बाय बाय, धन्यवाद।